जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल विस्तृत रूप से चल रही है हर लगन कुंडली के नवमेश को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि साथ साथ में आपको बताता चला जाऊं कि नवमेश अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देता है। और प्रिय दर्शकों, मैं आपसे बहुत बार निवेदन करता आया हूँ कि अगर किसी का ये एपिसोड देखने में रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर ये एपिसोड डेली का हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ जाकर देखकर लाभान्वित हो सकता है। तो अपनी इसी श्रृंखला को, नवमेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ, कल तक हमने बात की थी कुंभ लगन की कुंडली की। आज उससे आगे बात शुरू करते हैं मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देव ने मंगल देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने मंगल देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का, हमारे कंठ का भी माना जाता है। अगर हम शरीर के हिस्से को कंसिडर करें तो हमारे गले का माना जाता है। और मंगल देवता को दिया कुंडली का नवम भाव। नवम भाव पिता का, नवम भाव भाग्य का, नवम भाव विदेश यात्रा, धर्म को मानने का। तो मंगल इस लगन कुंडली में द्वितेश बना और नवमेश बना, और इस लगन कुंडली में एक योगकार ग्रह की पदवी लेकर आए हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता के साथ उनकी अति मित्रता है, जिसकी वजह से वो नवमेश और द्वितेश बने। यहाँ पर मंगल देवता अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देते हैं, आइए बोर्ड की मदद से जानते हैं। दर्शकों, अगर मंगल लगन में ही पड़े हों तो, अगर मंगल देवता लगन में पड़े होंगे तो सदैव जातक को भाग्यवान माना जाएगा। जातक के बहुत सारे बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। भाग्य जब भी साथ देता है, या परिवार उसका, धन उसका जब भी साथ देता है, तो वो कार्य क्षेत्र में सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैं बहुत पहले से बताता चला आया हूँ कि अगर मंगल में डिग्री वाइज बलाबल होगा तो ही वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। जितना जिस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल होता है, उतने प्रतिशत ही वो रिजल्ट देने में सक्षम होता है। मान लीजिए मंगल लगन में ही पड़ा है तो जातक को भाग्यवान तो कह दिया, लेकिन मंगल अगर 0 डिग्री पड़ा है, अगर 5 डिग्री पड़ा है, 10 डिग्री पड़ा है, 25 डिग्री पड़ा है, तो इसके रिजल्ट्स में फर्क होगा। हर जातक के लिए वो उतने % फल देगा जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल में वो होगा आपकी कुंडली में पड़ा हुआ। तो यहाँ से मंगल देवता पर्सनैलिटी को बोल्ड कर देगा। पिता का साथ होगा, उस जातक को हमेशा मिलेगा। परिवार भी साथ देने वाला होगा। धन का आगमन कभी जल्दी रुकेगा नहीं, उसका होता ही रहेगा। यहाँ पर जातक के लिए सारे एडवांटेज मंगल की दशांतरा में उतने प्रतिशत अवश्य मिलेंगे जितना बलाबल मंगल लेकर के बैठा होगा। यहाँ से मंगल देवता ने चौथी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, क्योंकि मंगल की भी प्रिय दर्शकों 3 दृष्टियाँ होती हैं। अपने से चौथे भाव पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से अष्टम भाव पर पूर्ण असर डालते हैं। जहाँ से वो पड़े हों वहाँ से पहला गिनना शुरू कीजिए। अगर मंगल लगन में पड़े हैं तो 1, 2, 3 और 4, चौथी दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ी, तो मंगल की दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में मंगल देव सदैव सहायक होंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, और आपके दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव शुभ माना जाता है। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली,
तो ऑब्स्टेकल्स को अपने हार्डवर्क से, अपने परिवार के साथ से, अपने पिता के साथ से, सलाह से वो जातक दूर अवश्य कर लेता है, प्रभु पर बहुत आस्था रखता है। दर्शकों, अगर यही मंगल देवता कुंडली के दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि के पड़े हों, दूसरे भाव में, जब भी मंगल देव की दशांतरा चलेगी, परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होगा कहीं ना कहीं से। जातक के लिए वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल मंगल इस लगन कुंडली में दूसरे भाव में पड़े हुए दूसरे भाव के सारे एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य देगा। यहाँ से मंगल देव ने जो पंचम भाव पर चौथी दृष्टि डाली, तो पुत्र प्राप्ति का योग, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव होना, लवर मास में कामयाबी होना, अनसर्टेन गेन होना, ये सारे पंचम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा और जातक का कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अच्छी होगी। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि मंगल देवता की 8वें भाव संबंधी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जातक अपनी मेहनत से, अपने परिवार के साथ से, अपने हार्डवर्क्स को दूर कर, हार्डवर्क ज़्यादा करके अपनी मुश्किलों को दूर अवश्य कर लेता है। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 9वें भाव पर डाली, तो पिता सदैव जातक का साथ देने वाले होते हैं, पिता का साथ बहुत लंबे समय तक उसे मिलता है। जातक धर्म को बहुत ज़्यादा आस्था रख करके मानने वाला होता है। जातक प्रभु के आश्रय विदेश यात्रा तक भी कर लेता है। जातक धर्म को मानने के साथ साथ भाग्यवान भी माना जाता है। तो यहाँ पंचम भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट मंगल देवता देते हैं, अगर वो दूसरे भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों। दर्शकों, अगर मंगल देव कुंडली के तीसरे भाव में पड़े, तीसरा भाव मंगल देव का कारक भाव माना जाता है, तीसरा और छठा भाव मंगल देव का कारक स्थान माना जाता है। अब तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह हैं। योग कारक की डेफिनेशन मैं पहले से बताता चला आया हूँ कि जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना, तो वो तीसरे भाव की ही वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन का योग अवश्य बनेगा, यहाँ पर मेहनत फजूल की होगी, यात्राएं भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगी, जातक मेहनती और पराक्रमी भी होगा, जातक हार्ड वर्क करके अपने रिजल्ट्स में गेन अवश्य कर लेता है, लेकिन हमेशा उसे ये शिकायत रहती है मंगल की दशांतरा में कि मेरे हार्डवर्क नॉर्मल से ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे परेशानी आती है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रतन गलती से भी धारण मत कीजिए अस्त अवस्था को छोड़ करके। अगर तीसरे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रतन आप धारण करते हैं तो आपकी मेहनत में, आपकी यात्राओं में, आपकी भागदौड़ में, आपके खपने में ही बढ़ोतरी होगी। यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव पर, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन और हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए भी उसे खपना अवश्य पड़ेगा और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को विदेश यात्रा करवाएगी, पिता का साथ भी दिलवाएगी, धर्म को मानने वाला भी होगा। यहाँ पर भाग्य उसका साथ देगा, लेकिन काम उसका फिर भी देरी से ही बनने का योग बनता है, क्योंकि तीसरा भाव खपने का भाव भी, मेहनत का भाव भी साथ में माना जाता है। यहाँ से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो दशम भाव पर डाली, आठवीं दृष्टि दशम भाव पर डालने का अर्थ ये हुआ कि हर काम के लिए खपना अति अनिवार्य हो जाता है। हर काम खपने के बाद ही होता है। एक छोटे से साइन भी किसी से करवाने हो तो उसके भी पीछे पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि कर्म पर आठवीं दृष्टि डाली है तो कर्म गति को उस हिसाब से अमेंड कर देता है कि हर काम ज़रूरत से ज़्यादा भागने दौड़ने के बाद ही होता है। तो यहाँ पर अगर तीसरे भाव में पड़े हुए हमने वही पुरानी गलती कर दी, नवमेश समझ के मूंगा धारण कर लिया, तो तीसरे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, छठे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट, नवम भाव संबंधी थोड़े से ठीक रिजल्ट और दशम भाव संबंधी भी भाग दौड़ वाले रिजल्ट ही देता मिलेगा। यहाँ उसका पाठ पूजन किया जा सकता है,
यहाँ बजरंगबली का सिमरन किया जा सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है। अगर आपको दशा में भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ करके व्रत आरती पूजन नमन श्रद्धा मुताबिक करके आप इससे फारिग हो सकते हैं, इसके बुरे रिजल्ट्स में या खपने के रिजल्ट्स में कमी ला सकते हैं। दर्शकों, यही मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े, भाग्य और धन का मालिक उठा करके माता को दे दिया, जातक के जन्म के बाद माता को भी लाभ होने का योग बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जिस जातक का भी मकान आदि बनने वाला हुआ तो मंगल चौथे भाव में बैठकर अपनी दशांतरा में उसका मकान अवश्य बना देते हैं। मंगल अगर चौथे भाव में होंगे तो चौथे भाव जिसको हम सुखेश बोलते हैं, सुखेश के सारे पॉजिटिव रिजल्ट उतने प्रतिशत देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि चौथी सप्तम भाव पर डाली, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा और पार्टनरशिप के लिए भी सदैव मंगल की चौथी दृष्टि जो सातवें भाव पर पड़ती है वो शुभ मानी जाती है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को कर्मशील बनाती है। जातक भाग भाग के काम करने वाला होता है, घर वालों की उसे पूरी सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर अगर मंगल देवता दशम भाव पर सातवीं दृष्टि डालता है तो सातवें घर के रिगार्डिंग भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देने में मंगल देव बाध्य हो जाते हैं। अगर कामकाज है तो कामकाज इंप्रूवमेंट की ट्रैक में आता है। अगर जातक के लिए कामकाज के अलावा देखा जाए, जॉब में है तो प्रमोशन के योग बनते हैं। जातक की भागदौड़ का सही रिजल्ट मंगल की दशांतरा में उस जातक को अवश्य मिलता है। यहाँ से आठवीं दृष्टि मंगल देवता ने जो 11वें भाव पर डाली तो लाभ की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो चली अवश्य जाती हैं और जातक की इच्छा पूरी करने में ये मंगल देवता की आठवीं दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ती है वो सदैव सहायक सिद्ध होती है। अगर मंगल देवता चौथे भाव में पड़े हों तो चौथे भाव संबंधी एडवांटेज, सप्तम भाव संबंधी एडवांटेज, दशम भाव और 11वें भाव संबंधी भी पूर्ण आपको एडवांटेज देते ही मिलते हैं। तो दर्शकों, मेरे समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर योग कारक ग्रह है तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सदैव उसका रतन धारण करे, उसे बलवान ही किया जा सकता है। अगर यही मंगल कुंडली के तीसरे भाव यानी अपने कारक भाव में बैठा हुआ तो यहाँ उसका रतन अस्त अवस्था के अलावा कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो उदय अवस्था में हुआ और आपने रतन धारण कर लिया तो आपकी शिकायत कम नहीं होगी कि मेरा खपना बहुत ज़्यादा है, आपकी शिकायत और बढ़ जाएगी कि मेरा हार्डवर्क नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है और दिक्कत परेशानियाँ मुझे आती जा रही हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म नहीं, तीसरी शुरू। जातक इसी में भागता दौड़ता फिरता है। और ये बात अब आप विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे कि हमेशा कोशिश ये कीजिए जब भी कुंडली का विवेचन करें, सबसे पहले देखें कि दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है और वो कुंडली में किस भाव में प्लेस्ड है। फिर उसके बाद ये निर्णय करें कि वो कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ, कितना योग कारक या कितना मारक बना। अगर ग्रह योग कारक है और वो बुरी जगह प्लेस्ड है तो कभी अपनी दशांतरा में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो सदैव आपको अपनी दशांतरा में अशुभता के ही रिजल्ट देगा। और वहाँ आपने नवमेश समझ के उसे धारण कर लिया तो यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी, ये समझना अति अनिवार्य है कि उसकी प्लेसमेंट के मुताबिक उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटली बदल जाने वाला है। हो सकता है उसका कभी रतन धारण न करना पड़े, आपको पाठ पूजन सिमरन हवन यज्ञ व्रत आरती नमन करके ही आपको उस ग्रह की शांति करनी पड़े और उसके पाप प्रभाव से बचने का आपको रास्ता मिले। तो ये जब गलतफहमी आपके दिमाग से निकल जाएगी कि नवमेश है तो आप कुंडली के सही विवेचन की तरफ अग्रसर होंगे और वो आपके लिए सदैव लाभान्वित होगा। तो प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली में आज हमने जाना कि पहले 4 भावों के रिजल्ट्स क्या क्या होंगे और कहाँ कहाँ उसे धारण किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसका पाठ पूजन करके ही आगे नमन करके श्रद्धापूर्वक उससे पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं। ग्रह वही होता है प्रिय दर्शकों, लेकिन जब उसकी प्लेसमेंट बदल जाती है
उसकी प्लेसमेंट बदलने के साथ साथ उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। ये बात आपको विस्तार पूर्वक अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।